कर्म ही जिनके लिए पूजा, कर्म ही भगवान, कर्म ही माता, कर्म ही पिता, कर्म ही ईश्वर अल्लाह, कर्म ही धर्म, कर्म ही भगवान। ऐसे शनि प्रधान मकर राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। मकर राशि के लोग बहुत मेहनती, शुरू से लेकर आखिर तक मेहनत करते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। रिजल्ट्स देर से मिलते हैं, बेहद न्यायप्रिय, दूसरों के लिए बहुत सोचने वाले, इनफैक्ट हमेशा विचारशील। एक काम खत्म हुआ नहीं कि दूसरे की प्लानिंग, दूसरा खत्म हुआ नहीं कि तीसरे की प्लानिंग। जन्म ही उनका कर्म के लिए हुआ है और कर्म के फल भले ही देर से मिलते हों लेकिन सॉलिड मिलते हैं, स्थायी मिलते हैं। और ये लोग धीमे धीमे जीवन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनकी जो विजय होती है वो ऐसी होती है कि लोग देखते रह जाते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में, और स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में। 21st सेंचुरी मॉम नाम ज्योतिष के हिसाब से नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ज्योतिष का ज्ञान सब तक पहुंचाऊं और जो जितना मेरी बुद्धि के हिसाब से मैं जान पाई हूं उससे सबको लाभ प्रदान करूं, इसीलिए ज्योतिष मैंने इस चैनल पर स्टार्ट किया। तो बात करते हैं कैसा रहेगा वर्ष 2023 मकर राशि के जातकों के लिए। पिछले 5 साल से आपने बहुत कष्ट देखा है। शनि की ढैया का तीसरा चरण 17 जनवरी से आपका शुरू हुआ है। शुरू के 2 चरण काफी टफ रहे, पहला चरण और दूसरा चरण, लेकिन तीसरा चरण जब शनि की ढैया का होता है, साढ़े सती का जब तीसरा चरण होता है तो ऐसा कहते हैं कि शनि आते हुए कष्ट देते हैं और जाते हुए सुख, स्थायित्व, धन, संपदा, रिश्ते सब देकर जाते हैं। हम यहाँ से जो भी प्रेडिक्शंस करते हैं वो गोचर के हिसाब से है। बहुत हद तक ये डिपेंड करता है कि शनि की स्थिति आपकी कुंडली में कहाँ है। यदि शनि स्वराशि में है, मित्र राशि में है, या सम राशि में है, या मूल त्रिकोण में है, तो शनि के प्रभाव डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे। और यदि शनि शत्रु राशि में है या उन पर शत्रु दृष्टि है तो शनि के प्रभाव बहुत अच्छे नहीं होंगे। विशेष रूप से 6, 8, 12 इन स्थानों पर अच्छा नहीं मानते। तो ऐसा नहीं है कि शनि की साढ़े सती सभी के साथ बुरा करती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको शनि की साढ़े सती जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको आसमान से जमीन तक पहुंचा देते हैं। तो ये बात इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारे पूर्व कर्म कैसे हैं। देखिए, हमें इस बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि हम सुख या दुख जो भी पाते हैं वो अपने ही कर्मों के हिसाब से पाते हैं। और अब विशेष रूप से जब शनि अपनी कुंभ राशि में आए हैं, शनि मूल त्रिकोण में आए हैं, शनि कुंभ में महाबली है, दिग्बली है और शश नामक राजयोग बना रहे हैं, तो इससे अच्छी शनि की स्थिति हो ही नहीं सकती। वापस इस स्थिति में शनि को आने में फिर से 30 साल लगेंगे। तो यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है और आपके कर्म अच्छे हैं, इनफैक्ट अगर मैं ऐसा कहूं कि शनि आपके पिछले 30 साल का ऑडिट लेकर के आए हैं, तो ऐसा कहना कुछ गलत नहीं होगा। इस ऑडिट में देखिए, आपसे ज्यादा कौन जानता है कि आपने 30 सालों में क्या किया है, कैसा किया है। ऐसा कहते हैं ना कि कर्म शरीर से नहीं होता, मन से होता है। ऑर्डर तो मन ही देता है ना, तो शरीर को पाप क्यों देना। तो अगर आपके विचार अच्छे हैं, मन अच्छा है, तो ये मान करके चलिए कि आपके साथ अच्छा ही होगा। लेकिन अगर मन अच्छा नहीं है तो उसे अच्छा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पाप जितना शरीर से होता है उससे ज्यादा हमारे विचारों से, हमारे मन से होता है। तो आपके लग्न चार्ट में, इनफैक्ट आपकी राशि के लग्न चार्ट में शनि इस समय 17 जनवरी से दूसरे भाव में आकर के बैठे, क्योंकि आपके दूसरे भाव में कुंभ राशि है। तो दूसरा भाव यानी धन का भाव, दूसरा भाव यानी परिवार का भाव, कुटुंब का भाव, वाणी का भाव। तो इसके जो परिणाम है, शनि ऐसा कहते हैं, देखिए बृहस्पति के लिए ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं, जहां दृष्टि होती है वहां लाभ करते हैं। लेकिन शनि के केस में उल्टा है, शनि जहां बैठते हैं उस स्थान को लाभ देते हैं। तो धन के स्थान में बैठे हैं तो धन का लाभ, कुटुंब के स्थान में है कुटुंब का लाभ। वाणी को थोड़ा कठोर करते हैं, वो आपको संभालना पड़ेगा, आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि वाणी से कुछ ऐसा ना निकल जाए कि जो आपके लिए, आपके प्रियजनों के लिए कल को अहित कर साबित हो।
तो इस स्थान में बैठने का अर्थ ये हुआ कि आपको कोई बहुत अच्छा लाभ दे करके जाएंगे, धन का, संपत्ति का। उसके अलावा कुटुंब की वृद्धि होगी, नई संतान किसी परिवार में आपके बच्चों के यहाँ या आपके परिवार में ऐड होंगी, कुटुंब बड़ा होगा, बच्चों की शादियां हो सकती हैं, कुटुंब में नए लोगों की एंट्री और जो एग्जिस्टिंग है उनके साथ संबंध मधुर होंगे, क्योंकि जहां बैठते हैं उसको लाभ, तो कुटुंब में बैठे हैं तो कुटुंब को लाभ होगा। अब बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। तो शनि की तीसरी दृष्टि है आपके चौथे घर पर। चौथा घर किसका? माता, भूमि, भवन, वाहन का घर। और वहां बैठे हुए हैं शनि के परम मित्र राहु। तो चौथे घर पर दृष्टि, हालांकि चौथा घर वैसे चंद्रमा का घर है, कारक तो चंद्रमा है, लेकिन मित्र जो बैठा है वहां राहु, तो जब शनि की दृष्टि राहु पर होगी तो आप भूमि, भवन, वाहन निश्चित रूप से खरीदेंगे। अब देखिए, ये तो करोड़ों लोगों का गोचर है, तो जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी, अगर आप लाख का खरीद सकते हैं तो लाख का, करोड़ का खरीद सकते हैं तो करोड़ का, और अरब का खरीद सकते हैं तो अरब का, और उससे भी नीचे कुछ खरीद सकते हैं, तो वो जैसी आपकी परिस्थिति है उसके अनुसार आपको लाभ होगा। यहां पर राहु के होने से, शनि की दृष्टि होने से क्योंकि चौथे घर में मेष राशि बैठी है जिसके स्वामी मंगल है, तो मंगल पर शनि की दृष्टि और मंगल के साथ राहु अंगारक योग, तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा और माता के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है। और आपकी जो ये चीजें खरीदने का होगा उसमें इनिशियल स्टेज पर, चाहे आप भूमि खरीदें, भवन खरीदें, वाहन खरीदें, इनिशियल स्टेज पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन संभव जरूर होगा, खरीदी जरूर जाएंगी। अब बात करते हैं शनि की सातवीं दृष्टि की, जो डायरेक्ट दृष्टि है, वो है आठवें घर पर। आठवां घर यानी रहस्य का घर, आठवां घर ससुराल पक्ष का घर। वहां सिंह राशि बैठी जिसके स्वामी सूर्य है। शनि और सूर्य पिता पुत्र होते हुए भी, सूर्य शनि को शत्रु नहीं मानते, लेकिन शनि सूर्य को शत्रु मानते हैं। तो थोड़ा सा आपके ससुराल पक्ष की ओर से कुछ कड़वाहट हो सकती है, या ससुराल पक्ष के लोगों को थोड़ा कष्ट हो सकता है। लेकिन एक चीज अच्छी की जो घर है, आठवां घर, वो रहस्य का घर है, वो अचानक का घर है, तो कुछ अचानक गेन होगा, कुछ रहस्यमय गेन होगा। थोड़े से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य यानी तेज, सूर्य यानी ईगो, अहंकार, लेकिन सूर्य यानी प्रताप भी तो है। तो वहां से हो सकता है आपको बहुत मॉरल सपोर्ट भी मिले। इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति का कैसी है, सूर्य कहाँ बैठे, किस स्थिति में बैठे। अब बात करते हैं शनि की 10वीं दृष्टि की। शनि की 10वीं दृष्टि है आपके 11वें घर पर, जो कि आयुष है। वहां वृश्चिक राशि बैठी है जिसके स्वामी मंगल है। अब फिर से वही है कि शनि की मंगल पर दृष्टि, अगर ऐसे देखें तो बहुत शुभ या बहुत मधुर नहीं मानते हैं, लेकिन क्योंकि ये आयुष है तो एक से अधिक आय के स्रोत खुलेंगे, जॉब चेंज करने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। और ये इच्छा पूर्ति का घर है। इच्छा पूर्ति मतलब हर इच्छा पूर्ति हो सकता है। आप संतान का सोच रहे हो, आप अब्रॉड जाने का सोच रहे हो, आप कुछ नया काम करने का सोच रहे हो, कुछ नया लेने का सोच रहे हो, हर तरह की इच्छा पूर्ति। तो शनि की जो 10वीं दृष्टि होती है वो अच्छी दृष्टि होती है, तो शनि यहाँ से आपकी इच्छा पूर्ति निश्चित रूप से कराएंगे। अब बात करते हैं, मैं बड़े बड़े ग्रहों की बात कर रही हूँ, छोटे ग्रहों की बात बाद में आपके मंथली जो चार्ट है उसमें करूंगी। अब बात करते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति रहेंगे आपके तीसरे घर में, मीन राशि में, अपनी ही राशि में। 21 अप्रैल तक बृहस्पति इस घर में रहेंगे। उसके बाद अपनी मित्र राशि मेष में, यानी कि आपके चौथे घर में चले जाएंगे। तो जब तक बृहस्पति तीसरे घर में अपनी खुद की राशि में, मीन राशि में, तब तक बहुत 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 अच्छा समय है हर एंगल से। छोटे बहन भाइयों के लिए बहुत अच्छा समय है। छोटे बहन भाइयों को कुछ बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। आपकी बहुत सारी छोटी यात्राएं होंगी जो आपके लिए काफी मधुर होंगी। आपके जो जूनियर्स हैं उनको आप बहुत सपोर्ट करेंगे, और बेनिफिट तो उसका बाद में आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि किसी के लिए अच्छा करेंगे तो फल तो अच्छा मिलना निश्चित है। उसके बाद जब बृहस्पति 21 अप्रैल के बाद मेष राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ एक थोड़ी सी समस्या यह है कि वहां पर राहु पहले से विराजमान है, और बृहस्पति और राहु मिलकर के यहाँ पर गुरु चांडाल योग बनाएंगे, जो थोड़ा अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन चतुर्थ घर माता का घर है, तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, या माता से कुछ मतभेद हो सकता है, माता से कुछ गलतफहमियां हो सकती है। हो सकता है गुस्से में आके माता जी कुछ बोल दें और आप गांठ लगा करके बैठ जाए कि अरे माँ ने तो ये कह दिया, माँ ने तो ऐसा बोल दिया, माँ ने तो ऐसा बोल दिया। पर ये मत भूलिएगा, माँ तो माँ है, ईश्वर की बात तो माँ ही है ना।
माँ के अलावा संसार में और क्या है? आपको जितना प्रेम आपकी माँ कर सकती है, आपके लिए जो कुछ आपकी माँ करेगी उस संसार में कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि माँ का जो प्रेम है ना वो निश्चल है, निष्काम है, उसको कुछ नहीं चाहिए आपसे, वो सिर्फ आपको खुश देखना चाहती है। तो खास तौर से माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और चौथा घर, क्योंकि काल पुरुष का हृदय स्थान है, तो हृदय स्थान होने के कारण माता को हृदय आघात, हार्ट से कंसर्न कोई प्रॉब्लम वो होने की पॉसिबिलिटी दिखती है। इसलिए जबरदस्ती माता जी के पीछे पड़े रहिए, उनको वॉक करने के लिए कहिए, उनको अपनी मेडिसिन रेगुलरली लेने के लिए कहिए, ताकि उस समय उस तरह की कोई परिस्थिति ना हो। लेकिन देखिए, हर चीज के दो एस्पेक्ट हैं एस्ट्रोलॉजी में। गुरु चांडाल योग गलतफहमियां पैदा करेगा आपके और माता जी के बीच। सलाह है, थोड़ा झुक करके रहिएगा। कोई ऐसी बात ऐसे समय में माता जी को मत कह दीजिएगा जो उनको चुभ जाए। लेकिन गुरु यानी ज्ञान और राहु यानी एम्बिशन, तो ये आपको बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स दे करके जाएंगे। ये आपको चेंज ऑफ प्लेस करा सकते हैं, जॉब के लिए आप अब्रॉड जा सकते हैं, या घर से बहुत दूर कहीं चले जाएंगे। हालांकि प्रोग्रेसिव होगा, क्योंकि आप एम्बिशन के लिए जाएंगे, इच्छा पूर्ति के लिए जाएंगे, सुख के लिए जाएंगे, भूमि भवन वाहन के लिए जाएंगे। तो आपको घर से कहीं बहुत दूर लेके जा सकता है, विदेश लेके जा सकते हैं विशेष रूप से। देखिए, आजकल तो, पहले जब एस्ट्रोलॉजी लिखी गई थी विदेश जाना बुरा मानते थे, ऐसा, क्योंकि इतना कम्युनिकेशन नहीं था, हवाई जहाज नहीं थे, तो ऐसा मानते थे जो विदेश गया वो हमेशा के लिए गया। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल हम खुद ही अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजते हैं, जॉब के लिए भेजते हैं। तो ये आपको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा। बाद में जब राहु 31 अक्टूबर के बाद वक्री चलेंगे, उल्टे चलेंगे और वापस आ जाएंगे तीसरे घर में, चौथे घर से, तब जुपिटर यहां अकेले रह जाएंगे। वो समय आपकी उन्नति का बहुत अच्छा समय होगा, सद्बुद्धि रहेगी, माता जी के साथ रिलेशन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे उस समय, क्योंकि बृहस्पति बुद्धि, बृहस्पति गुरु, बृहस्पति ज्ञान, तो रिलेशन उस समय ये सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। राहु का थर्ड घर में होना पराक्रम है। आप उस समय कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो अचानक आपको ऐसा पराक्रम करने पर मजबूर कर दे जो आप करना नहीं चाहते हैं। तो थोड़ा सा उस समय ध्यान रखिएगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ मत कर डालिएगा। हालांकि 31 अक्टूबर के बाद का समय ओवरऑल आपके लिए बहुत 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 अच्छा, ईयर एंड गजब है आपके लिए। ये साल बहुत कुछ आपको देके जाएगा, बहुत कुछ, बेटर जॉब, बेटर अपॉर्चुनिटीज। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और है, वो ये है कि इस साल में आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे। कुछ मित्र छूटेंगे, कुछ नए बनेंगे। जो छूटेंगे इस साल में, जो भी छूटेगा, मान के चलिएगा कि वो आपके लिए बना नहीं था और आप उस चीज को लेकर के गलत फहमी में थे। तो मित्र छूटेंगे, जॉब्स चेंज होंगे, बहुत सारी चीजें पुरानी हैं जो आपसे छूटेंगी इस वर्ष में और नई कुछ बनेंगी। अब बात करते हैं बृहस्पति की दृष्टियों की। तो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि, क्योंकि आपके भाग्य स्थान पर है, एकदम सामने देखते हैं ना, वहां पर कन्या राशि है जिसके स्वामी बुध है और बुध बुद्धि के स्वामी। तो ये वर्ष जुपिटर शुभ ग्रहों में गिनती होती है उनकी, तो आपको भाग्योदय होगा इस साल, बहुत जबरदस्त भाग्योदय होगा। लेकिन बहुत कठिन परिश्रम, जैसे कि मैंने बोला कि शनि शनय शनय देते हैं, धीरे धीरे देते हैं, घुटने टिका करके देते हैं। देखिए, आप पिछले 5 साल से बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, अब वो समय आ गया है जब रिजल्ट का समय है। तो किसी छोटी सी गलती की वजह से ऐसा नहीं कर डालिएगा कि आप सोचे कि अरे अब तो हम थक गए, अब हमसे नहीं होगा, बस अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि 100 में से 95 सीढ़ियां इंसान चढ़ जाता है, जो 5 की बाद की होती है ना, उनके लिए बोलते हैं बस अब नहीं, और वहां से लौट आता है। तो समझ लीजिए 95 सीढ़ियां आप चढ़ चुके हैं, थोड़ा सा ठहर कर आराम से बैठ जाइए, फिर आगे बढ़िए। लेकिन आगे बढ़ना है क्योंकि मंजिल थोड़ी सी दूर है। रही बात राहु की, तो जब राहु दूसरे घर में होंगे तो राहु की दृष्टि, जब राहु तीसरे घर में होंगे तब राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर होगी। वो समय थोड़ा सा, मैंने कहा कि अचानक कोई डिसीजन नहीं ले लेना है। पता लगा जॉब छोड़ के बिजनेस में आ गए, बिजनेस छोड़ के जॉब में आ गए, या कोई भी ऐसा डिसीजन आप ले लें जो कि वास्तव में आपके लिए सही नहीं है, ऐसी गलतियां नहीं कीजिएगा। कुल मिलाकर के वर्ष बहुत अच्छा है, धैर्य रखिएगा और परिश्रम करते रहिए, क्योंकि आप तो कर्म के लिए ही पैदा हुए हैं। ये वर्ष आपको थोड़ा सा मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स दे करके जाएगा। आपके लाइफ पार्टनर के साथ अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है तो उनको बहुत एग्रीवेट करने की जरूरत नहीं है, उनको बहुत लाइटली लीजिए। देखिए, हम जिनके साथ रहते हैं वो हमारे लिए बहुत करते हैं और हम भी उनके लिए बहुत करते हैं, क्योंकि एंड ईयर में बहुत जबरदस्त बदलाव आने वाला है। और ये जो ईयर एंड है ये आपके लिए बहुत जबरदस्त है। मैं आपको कुछ डेट्स दे रही हूँ, उन डेट्स में कोई बड़ा डिसीजन आप नहीं लीजिएगा। पहला है 4 सितंबर से
30 दिसंबर तक, उस समय गुरु वक्री रहेंगे। और दूसरा है 17 जून से 3 नवंबर तक, इस समय शनि वक्री रहेंगे कुंभ में। तो ये दो स्थितियां ऐसी हैं जब आपको मति भ्रम हो सकते हैं, परिवार में भ्रम हो सकते हैं, या आप ऐसा सोचे कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं ऐसा करूंगा, ये डिसीजंस आपके लिए बाद में भारी पड़ सकते हैं। तो क्योंकि दोनों ही वक्री, मुख्य ग्रह अगर वक्री होंगे तो वो समय ऐसा है कि उस समय अगर कोई डिसीजन लेना है तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक करके डिसाइड करेंगे। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम बहुत मेहनत से, प्यार से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, आप देखते हैं, व्यूअरशिप आती है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर से मिल सके। बहुत खुश रहिए, मस्त रहिए, आराम से रहिए और अपना कर्म करते रहिए।